नमस्कार मैं अंजलि त्रिपाठी। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं मऊ में। जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये मनोज यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड, जो कि अभी जनपद मऊ के चुनाव के प्रभारी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मऊ चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं आप, और क्या कहना चाहते हैं आप? मऊ चुनाव प्रभारी बनाने के लिए आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार, और आदरणीय श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी जो यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार, जो कि बतौर प्रभारी उन्होंने तीसरा जिला दिया है। इससे पहले हाथरस था, उसके बाद महोबा था, अब जनपद मऊ मिला है। हमारा प्रयास है कि हम जिस भी जिले में जाएं, जितनी भी वहाँ की सीटें हैं उसको जीत करके अपने नेता के लिए, अपने नेता की बाहों को मजबूत करने का काम करेंगे। सर बीजेपी तमाम प्रकार के दावे कर रही है और योजनाएं बता रही है। इसमें आपकी पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी? बीजेपी के जितने भी स्कीम्स हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। चाहे वो पौष्टिक आहार वाली बात हो गई हो, चाहे शिक्षा मित्रों के समायोजन वाली बात हो गई हो, चाहे नौकरी की बात हो गई हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो गई हो। इवन जब भी हमारे अभ्यर्थी आंदोलन अपनी बात कहने के लिए किए हैं तब भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं इस सरकार ने। ये शोषक सरकार है। सरकार, भारत की जो संकल्पना है, भारत जो स्टेट बना था वो वेलफेयर स्टेट है, वो सेवा करता स्टेट है, सेवादाता स्टेट है। लेकिन इस सरकार ने सिद्ध किया कि पूरी सरकार की कार्यकारिणी और पूरे सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रहे हैं, संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, हमारे अभ्यर्थियों को पीटने का काम कर रहे हैं। जितनी भी महंगाई है, महंगाई अब दैनिक चीज़ें बढ़ती हैं। जब हमारे फ्यूल बढ़ते हैं उस पर सरकार कह देती है कि ये फ्यूल के से वजह से होता है, लेकिन क्रूड ऑयल देखिए आप निम्नतम स्तर पे है, बावजूद इसके एक बार रेट बढ़ गया तो कम नहीं होता है। मतलब साफ है कि ये प्राइवेट सेक्टर को सारी संस्थाओं को बेचने का काम करती है सरकार। और ओवरऑल शोषण ही तो हुआ है लोगों का। किसान मारे गए, किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी बोला। किसान अन्नदाता है। और जब प्रधानमंत्री जी, याद होगा आपको, पहली बार जब पार्लियामेंट के अंदर गए तो पार्लियामेंट में उन्होंने लिखा हुआ है, वो विजिटर डायरी में लिखा हुआ है, अन्नदाता सुखी भव। अगर अन्नदाता सुखी कैसे होगा जब खुद प्रधानमंत्री उनके शोषण के लिए रोटी को तिजोरी में बंद करने का काम करेंगे। सर हम मऊ की बात कर ले कि मऊ में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में तमाम तरह की विरोध चल रही है। इसमें आपकी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। देखिए क्या होता है कि टिकट एक व्यक्ति को मिल रहा है, आवेदक कई सारे होते हैं, तो नाराज तो बाकी एक के अलावा जो बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हमारे लोग मान जाते हैं, वो जानते हैं कि हमें ये चुनाव लड़ने से ज़्यादा लड़ाने में की भूमिका निभानी है। लड़ेगा एक आदमी, बाकी पूरा संगठन, पूरे पदाधिकारी मिलकर लड़ा रहे हैं और जीत रहे हैं। 4 से 5 चरण के अभी चुनाव हो चुके हैं। 4 से 5 चरणों में हम लगभग 140 से लेकर के 160 के आसपास सीटें जीत रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारा संगठन, हमारे पदाधिकारी, हमारे आवेदक और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं और जीत रहे हैं, और ऐसे ही मऊ में भी होगा। सर आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप मऊ के प्रभारी बनाए गए हैं। यहाँ के मुद्दों को कैसे उजागर करेंगे आप? देखिए क्या है, प्रभारी का काम होता है इलेक्शन तक। हम अभी, चूंकि हमारी दो भूमिका होती है, एक तो प्रभारी आए, उस संगठन के स्तर पे काम हम देखते हैं। दूसरा, जो हमारे आवेदक होते हैं हम उनके साथ बैठते हैं, उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं जो मुद्दे हमारे मतभेद का कारण बनते हैं। मैं मऊ जिला में आज पहुंचा हूं और मेरी जिन पदाधिकारियों से बात हुई है, कुछ एक तो ऐसे ही मान गए कि अध्यक्ष जी आपने फ़ोन कर दिया तो हो गए। बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनके साथ कल हम बैठेंगे। कल हमारे 12 बजे के आसपास मीटिंग है पार्टी दफ्तर में। सबसे बात करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, उस पर एड्रेस करेंगे और एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अधिकतर जिलों में हमने लोगों को मना लिया है और अभी तक कोई ऐसी समस्या ही नहीं आई है जिसको हम ऊपर तक ले जाएं या चाहे इतना एड्रेस करने की जरूरत पड़े। बातचीत हो जाती है और लोकतंत्र है, बातचीत से ही चलता है। घोसी के वरिष्ठ सपा नेता टिकट न मिलने की वजह से खुले मन से सपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए विरोध कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे आवेदक होते हैं कि जिनके टिकट नहीं हो पाते हैं, उसके अपने कारण होते हैं। लेकिन ऐसी कोई यहाँ सूचना हमको नहीं है। अगर आप कह रही हैं तो मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा।
हमारे सभी नेता जो ज़िले के हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी उनसे बात हो रही है, और कोई इस तरीके की सूचना नहीं है जिसकी आप कह रही हैं। सब मिल के लड़ा रहे हैं, चारों प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे, चाहे वो घोसी की बात हो, चाहे वो मधुबन की बात हो, चाहे वो सदर की बात हो, चाहे मोहम्मदाबाद गोहना की बात हो। हम और हमारे अलायंस के जो साथी हैं सभी एक साथ बैठ रहे हैं, बैठ के लड़ेंगे, और लड़के लखनऊ हम अपने विधायकों को जीत के पहुँचाएंगे। सर, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसका निर्वहन आप कैसे करेंगे? किसी भी कोई भी जिम्मेदारी और कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस जिम्मेदारी के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है और कितने डिवोटेड तरीके से आप काम करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। मैं इससे पहले भी 2 जिलों का बतौर प्रभारी काम कर चुका हूं, और वहां का रिजल्ट 100% रहा है अब तक की जो सूचनाएं हैं। बाकी इसकी पुष्टि 10 तारीख के रिजल्ट में हो जाएगा, और उसी तरीके से इस जिले में भी करना है। पहले हम संगठन के स्तर पे काम करते हैं, फिर संगठन के साथियों को ठीक करते हैं, बूथ लेवल पे ठीक करते हैं। उसके बाद हम जितने भी हमारे कैंडिडेट होते हैं उनके साथ बैठते हैं, कहाँ समस्याएं आती हैं उसको दूर करते हैं। कुछ समस्याएं हम जिले स्तर पे कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो बहुत सारी समस्याएं मैं अपने स्तर पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जो समस्याएं बाकी रह जाती हैं हम अपने पार्टी मुख्यालय में बात करके वहाँ से ख़त्म करके, और चुनाव जीतना मेन लक्ष्य हमारा है, उसके लिए हम सभी मिलकर काम करते हैं और चुनाव जीतते हैं। यही हमारी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, इसी के अनुसार हम काम करते हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से मऊ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मऊ की जनता से आग्रह करूंगा कि इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, आपके स्वास्थ्य के लिए लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए, अच्छी सड़कों के लिए लड़िए, अच्छे शिक्षालय के लिए लड़िए, अच्छा विद्यालय के लिए लड़िए, अच्छे स्वास्थ्य विद्यालय के लिए लड़िए। जितने भी ये मुद्दे हैं, अच्छी नौकरी, जो योग्यता के अनुरूप जिस बात करते हैं कि पिछली बार कह दिया गया कि आप बीटेक हैं, पीएचडी हैं तो आप जाइए पकौड़ी तलिए, योग्यता के अनुरूप नौकरी के लिए लड़िए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में माताओं, बहनों, आवेदकों, शिक्षकों सभी को उन्होंने अपना समेटा है, और समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। बीजेपी के पास एक क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि वो अपने वादे करके और उस पर जनता से वोट ले ले। हमारे पास वो क्रेडिबिलिटी है। हमारे नेता आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव ने जो भी वादे किए वो पूरे किए हैं। इस बार भी जो दे हमारे घोषणा पत्र में, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात है, चाहे वो महिलाओं को 1090, आप महिला है देख लीजिए, 1090 को कबाड़ कर दिया, 100 नंबर को 112 करके कबाड़ कर दिया। 100 नंबर की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। वही थाने के पास जाकर के रिपोर्ट करते हैं जिस थाने से लोग परेशान होते हैं। तो ये सारी समस्याओं को हम पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। पब्लिक का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप ध्यान रखिए, 350 प्लस समाजवादी पार्टी अलायंस जीतेगी और सरकार बनाएगी। 10 तारीख को फिर हम आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। मैं अंजलि त्रिपाठी, नमस्कार।